हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्ग, और वर्ग में मैंने आपको बताया तरीके बताए थे, सारे वर्ग ज्ञात करने की विधि बताई थी। उसमें मैंने बताया था संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, या संख्या जिसके अंत में 5 हो, या फिर मैंने बताया था संख्या जो केवल 3 से बनी हो, या फिर मैंने बताया था संख्या जो केवल 9 से बनी हो। फिर मैंने बताया था 75 से लगाकर 125 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात करना। फिर मैंने बताया था आपको 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। और फिर मैंने लास्ट में सबसे अच्छा तरीका बताया था आपको कि 10 से 99 तक, मतलब 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्गमूल, और वर्गमूल में मैंने पहली विधि बताई थी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। और अभाज्य गुणनखंड विधि में मैंने जैसे एक एग्जांपल भी बताया था आपको, 2-3 एग्जांपल बताया। एक एग्जांपल वापस बता देता हूं। जैसे मानो आपको एग्जाम में पूछ लिया कि 125 को किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्वेश्चन क्या है, 125 को किस संख्या से गुणा करें, 125 को किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने बताया था यहाँ पे 2 का भाग दो, अब 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे, फिर 5 का देंगे, मतलब अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो यहाँ 5 का दिया कितना हो गया 25, फिर 5 का दिया कितना हो गया 5, और फिर 5 का दिया कितना हो गया 1। अब यहां मैं बता रहा था वर्गमूल बनाते हैं तो दो के जोड़े बनते हैं। जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दो के जोड़े बनते हैं। अब ये 2 का जोड़ा पूरा नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है, कमी किसकी हो रही है 5 की। तो 5 से ही क्या करना पड़ेगा, आपका गुणा करना पड़ेगा। जब मुझे भाग की बात भी बोले तो मैं भाग भी किससे करूंगा, 5 से करूंगा, गुणा भी 5 से और भाग भी 5 से। इसके बाद अपन पढ़ते आगे भाग विधि। आगे देखते हैं भाग विधि। और भाग विधि में देखो अपन क्या करेंगे, पहले तो भाग विधि में क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन ये होगा 200 को, जैसे मैंने छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, या 210 को, या 210 में सॉरी किस संख्या को घटाया जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण क्वेश्चन क्या है अपना, एग्जाम में कैसे पूछेगा 210 में किस संख्या को घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वही तरीका रहेगा आपका नॉर्मल सा। देखो पढ़ा भी होगा आपने 210, ठीक है, लिख दिया आपने। और विधि कौन सी अपनी, भाग विधि। देखना क्या होगा इसमें भाई, इसका पहला आपका स्टेप होता है कि पीछे से 2 के जोड़े बनाओ। ये 2 का जोड़ा बन गया, अब ये एक संख्या है, अब इसको 2 का जोड़ा बनाना है तो आप इस 2 से आगे 0 लगा दो, ये 2 का जोड़ा बन गया भाई। ये जोड़ा हो गया 2 का, और फिर यहाँ पे 2 बचा, और आगे एक ही अंक, मतलब आगे पूरा अंक एक ही रहा। अब 2 अंक बनाने के लिए कि अपन ने आगे 0 लगा दिया, अब हो गया 2 का जोड़ा। अब ध्यान रखना, यहाँ पहली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, कौन सी, पहला इसमें 2 में या तो 2 हो पूर्ण वर्ग संख्या, या फिर 2 से छोटी हो। तो सीधी सी बात है, इससे छोटी होगी, कौन सी होती है 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, और ये 1। तो देखो यहाँ 2 में से एक गया तो कितना हो गया 1, और यहाँ 1 और 1 इधर ध्यान रखना जुड़ता है, और यहाँ पे 2 में से एक गया तो कितना हो गया 1, और 1 और 1 2, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी उतरता पूरा पूरा जोड़ा उतरता है इसमें, तो 1 के पास पूरा जोड़ा उतरा कितना हो गया 10। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखने वाली ये होती है कि यहाँ 2 के पास जो भी संख्या रखूंगा, जैसे मानो मैं 1 रखूंगा तो मैं गुणा भी 1 से करूंगा, तो कितना हो गया 21। लेकिन अपने को लाना कौन सा, या तो 110 आना चाहिए या 110 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि अपने को घटाने से ज्ञात करना है। वापस देख लेना, मैं इस 2 के पास 1 रखूंगा तो मैं गुणा भी 1 से करूंगा, और मुझे लाना या तो 110 या 110 से छोटा। मैं यदि 2 रखता हूं, मैं यहाँ पे 1 की बजाय मैं रखता हूं 21 के, सॉरी 2 के साथ 2 रखता हूं तो मैं गुणा भी 2 से करूंगा, कितना हो जाएगा 44। मेरे को लाना 110, तो मैं एक बार एक सीधा ही करूंगा। जैसे मानो 2 के साथ मैं 4 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 24 चौके 96। और ध्यान रखना, यदि कोई 5 रखना चाहे तो 125 हो जाएगा। तो मुझे कौन सा रखना, इस या तो 110 के बराबर या इससे छोटा। तो कितना चाहिए अपने को 96। कितना रखा मैंने 4 रखा। अब देखना यहाँ पे, यहां तो कितना हो जाएगा, इसको अब ध्यान रखना यहां घटाना अपने को, तो कितना हो जाएगा 4 और 10, शेषफल कितना बचा 14। और ये 14 ही आपका आंसर है। जो शेषफल बचेगा लास्ट स्टेप में वही आपका आंसर क्या हो जाएगा।
किसको घटाना चाहे आपको? 14 को घटाना। देखना चाहो तो आप सीधी सी बात है 210 में से 14 घटाओ कितना हो जाएगा? 196। और 196 किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। भाई 210 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 196। और ये किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। वापस देख लो एक बार, देखना चाहो तो क्या है भाई, आपका क्वेश्चन दे रखा 210 में किस संख्या को घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने 210 को लिखा और मैंने पहले स्टेप में आपको पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, या तो 2 हो या 2 से छोटी हो। तो भाई पहली पूर्ण वर्ग संख्या तो 1 ही होगी। 1 का वर्ग क्या? 1 आ गया। 1 + 1 ये 2 हो गया। अब यहाँ 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया। फिर मैंने बोला यहाँ 2 के पास यदि 1 रखो तो 1 से गुणा करोगे, 2 रखो तो 2 से गुणा करोगे, 3 रखो तो 3 से गुणा करोगे। आना कितना चाहिए? या तो 110 या 110 से छोटा। तो मेरा सीधी सी बात कितना आया? 4 रखा मैंने। 24 चौक 96 जो यहाँ लिखेंगे वो, ठीक है 24 चौक 96। अब यहाँ 110 में से 96 गया तो कितना आया? 14। और आपको यही घटाना है। क्या घटाना है? 14। यदि मैं 210 में से 14 घटाऊं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। लेकिन यदि एग्जाम में इसकी बजाय, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन तो अपना आंसर कितना गया? 14। अभी तक का आंसर क्या है? 14। यदि मुझे एग्जाम में इसकी बजाय ये पूछ लिया जाए, यहां तो मेरे को बोला घटाया जाए, लेकिन मेरे को पूछ दिया यदि जोड़ा जाए, तो भाई उल्टा भी तो पूछ सकता है वो। तो अब क्या करेंगे अपन? भाई जब घटाने वाली कंडीशन थी तो मेरा सीधा सा आंसर मैंने क्या किया? 4 रखा और ये ले आया। जब जोड़ने वाली कंडीशन हो तो आपको एक बार अधिक गुणा करना है। जैसे मानो यहाँ 24 और 96 आ रहा था, अब 4 की बजाय अपने को एक अधिक रखना है। एक अधिक से मतलब 5 रखना अपने को। कहने का मतलब ये 2 के साथ 4 में तो आना 110 से छोटा आ रहा था, लेकिन अब इससे ऊपर जाना है तो क्या करेंगे? मैं 5 रखूंगा, गुणा 5 से किया, कितना आ गया? 125। अब 125 को यहां रखा, ध्यान रखना है 4 की बजाय अपन 5 रख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को ये देखना कौन सा जोड़ना है। वो घटाने वाली कंडीशन थी, अब मैं जोड़ने वाली देख रहा हूं। तो कितना हो जाएगा आपका डिफरेंट? 15। कहने का मतलब ये है, आंसर तो ये हो जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन में पूछा है। यदि चेक करना चाहो तो क्या होगा? ये 210 संख्या है और 210 में कितना जोड़े? 15 जोड़े, तो कितना हो जाएगा? 225। और वो किस संख्या का वर्ग होता है आपका? 15 का वर्ग होता है। तो आंसर आपका जो पूछा है उसका आंसर तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, चेक करने के लिए देख लो। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है अपना, नंबर है 9645 9645। मैं किस संख्या, एक मिनट, किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? वापस देखना एक बार क्वेश्चन। 9645 में किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो अपने पास संख्या क्या है? 9645। भाई मैंने बोला आपको पीछे से 2 के जोड़े बनाओ, तो भाई मेरा एक जोड़ा तो ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये हो गया। भाई मैंने पहली चीज बोली आपको, पहली संख्या ऐसी लेनी जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या तो देखो वहां 2 था तो मैंने सीधा सा छोटा सा ढूंढ के ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे पहली संख्या कौन सी? 96। अब 96 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या देखो 9 का करता हूं तो होता है 81 और 10 का करता हूं तो होता है 100। अब मेरे पास अंक 2 ही है, सीधी सी बात है, मैं किस करूंगा? 81 लूंगा। तो क्या हो जाएगा अपना? यहां पे लिखूंगा मैं 9 और 9 और किसका वर्ग हो गया? 21। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। मैंने यहाँ बताया आपको कि ये इधर से इस साइड में तो अपना जुड़ता 9 और 9 कितना हो गया? 18। अब ये 6 में से 1 गया तो कितना हो गया? 5 और ये हो गया 1। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अपन ने किसका लिया था वर्ग। ठीक है, वापस देखना होगा। भाई मैंने बोला पहली ऐसी संख्या लेनी, या तो 96 या 96 छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने बोला था आपको एक ऐसी संख्या लेनी जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मैंने लिया 9। 9 का वर्ग होता है 81। अब मैं 10 लेता हूं, देखो आपको पता 100 हो जाता, अंक अपने पास 2 ही है, तो इसलिए 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। अब मेरे पास देखो इधर 9 और 9 इधर जुड़ा कितना हो गया? 18। अब यहाँ 96 में से 81 गया तो कितना हो गया? 15। अब जब भी मैंने बोला, पहले ही बोला मैंने, जब भी उतरेगा संख्या एक नहीं उतरती, यहाँ पे जोड़ा उतरता, कितना हो गया? 45। अब मैंने यहाँ भी आपको एक तरीका बताया कि मैं इस 18 के साथ यदि 1 रखता हूं तो गुणा मैं 1 से करूंगा तो वो तो 181 हो जाएगा। अब मैं यहाँ 2 रखता हूं तो 2 से गुणा करूंगा तो 362 हो जाएगा। लेकिन मेरे को जाना है 1545 या 1545 से छोटा, तो मैं रखता हूं लगभग 8 रखता हूं। 8 से हो जाएगा जहां तक काम। 64 हासिल का 6 और ये हो जाएगा 64, 64 और 6 70, 8 और 7 15, 15 से 4।
तो मैंने रखा, देखो यहाँ पे क्या रखा, 8 रखा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो कितना हो जाएगा ये 1504। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका शेषफल, यहां से 4 5 में 4 गया 1, और ये कितना हो जाएगा 4 0 0। अब पूछा उसने क्या घटाया जाए तो सीधी सी बात है, आंसर कितना हो जाएगा 41। आंसर कितना आ जाएगा आपका, लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि वो घटाया जाए की बजाय, मतलब मैं ये चेंज कर लूं कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि जोड़ने का पूछे तो आप क्या करो, 8 की बजाय एक बार अधिक से गुणा करो। कैसे देखना, इसमें तो मैंने 8 से गुणा किया, मैं क्या करूंगा इसकी बजाय 9, जैसे यहाँ 18 तो पहले था ही था, लेकिन यहाँ 8 की बजाय, किसकी बजाय 8 रखा था मैं, इसकी बजाय मैं 9 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा, 9 से। तो 81, 72 और 8 80, और 9 और 8 17। तो वैल्यू कितना आया अपने पास 1701। 1701 को करना क्या, आप ये जो 1701 आया आप, भाई ये तो होगा नहीं, तो अब यहाँ पे 1701 लिख दो, इन दोनों का डिफरेंट निकालना अपने को। तो कितना हो गया आपका, भाई 1 में से 5 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, सीधी सी बात कितना हो जाएगा। अब ये कितना हो गया आपका 6 में से गया। तो अब जब जोड़ने की बात करें तो कितना आ जाएगा 156, और घटाने की बात करें कितना है 41, दोनों आंसर। यदि उसमें एग्जाम में लिखा 9645 में किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, जब घटाने की बात बोले तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 41, और जब जोड़ने की बात, जैसे मानो 9645 में किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए, अब मैं घटाया जाए नहीं बोल रहा हूं, जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, जब जोड़ने का बोले तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 156। कैसे आया, मैंने क्या बोला, लस स्टेप में 8 की बजाय अपन एक अधिक से, जब जोड़ने वाली कंडीशन में पूछे तो अपन एक अधिक बार से गुणा करते हैं, तो उसमें आंसर कितना आ जाएगा आपका 156। चले आगे, अगला क्वेश्चन है अपना 15870 में किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अपने पास वैल्यू कितना है 15870, 15870। मैंने देखो तरीका क्या बताया आपको, पीछे से दो अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक, अब यहां पे नहीं है तो आगे 0 लगा दो आप, ठीक है। अब देखो इधर मैंने बोला पहली संख्या ऐसी लानी जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो भाई यहाँ पे एक ही है तो एक ले लेंगे, एक कितना लिखेंगे 1। अब यहाँ पे सीधी सी बात, कुछ नहीं बचा, 0 बचा आपका। अब जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा, 58 हो गया, 1 और 1 2, यहाँ जुड़ता, यहाँ ध्यान रखना जुड़ता है, ठीक है। अब इस 2 के साथ मुझे एक ऐसी संख्या रखनी जो 58 से छोटी हो, 58 के बराबर हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 तो रख नहीं सकता क्योंकि 21 हो जाएगा। अब मैं 2 रखूंगा 44 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 69 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कितना रखता हूं, 2 रखता हूं, 2 रखा मैंने, कितना हो गया 22 दूनी 44। अब यहां कितना बच गया 4, और ये कितना हो गया 1, भाई 8 में से 4 गया 4, और 5 में से 4 गया 1। अब यहां ध्यान रखना जुड़ता है, मैं वापस वही बोल रहा हूं, ध्यान रखना 22 और 2 24, यहां कितना हो गया 14। अब उतरेगा वापस ये वाला जोड़ा 70। अब यहां ध्यान रखना, मैं 24 के साथ जो भी संख्या रखूं या तो 1470 के बराबर होगी या इससे छोटी होगी, तो मैं 24 के साथ रखता हूं, जैसे मानो 24 पंजे 120, 24 छक्के लगभग 6 जाएगा, 6 छक 36, हासिल का 3, और ये हो जाएगा आपका 24 और 3 27, 2 और ये 12 और 2 14 76। और उसने पूछा है जोड़ने का, तो जोड़ने का पूछा, ध्यान रखना एक अधिक ही करना है, और एक अधिक क्या आ गया आपका 1476 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ 6 रख रहा हूं, तो कितना आ गया आपके पास 1476। मैं ध्यान रखना 70 से आगे जा रहा हूं, ये 76 है और ये 70 है, ठीक है। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि वो बोल रहा है जोड़ा जाए, ना कि ये क्या बोल रहा है घटाया जाए। यदि घटाया जाएगा बोलता तो मैं यहाँ 5 लेता हूं, क्या लेता मैं 5 लेता, और जो भी शेषफल आता मेरा वो घटाए जाने में हो जाता। अब मेरे को पूछ रहा है जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 का, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका